हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं, देखिए बात करने वाले हैं हिडन स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक की। अब आप कहोगे यार ये स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक खास क्यों होते हैं, तो हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेके आते रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके लिए, जब भी कोई भी स्टॉक का वीडियो आता है तो वहाँ पे लो रिस्क, हाई मोमेंटम और हाई प्रोबेबिलिटी की बात की जाती है। अगर आप देखोगे अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको डेली बेसिस पे बताए जाते हैं और वहाँ पे कहानी एक ही होती है, लो रिस्क, हाई मोमेंटम और हाई प्रोबेबिलिटी की। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिस्क कितना है। देखिए रिस्क के बेसिस पे ही आपके अगले, मैं कहूँगा, गोल्स, आप क्या एक्शन लोगे वो डिफाइन होते हैं। तो चलिए समझते हैं डिटेल में स्टॉक के साथ, और काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे आज का जो स्टॉक है वो कोई और नहीं, गोवा कार्बन। आप सोच रहे होंगे गोवा कार्बन? जी नहीं, गोवा कार्बन ऑलरेडी हम आपके लिए 440 की रेंज में यहाँ पे लेके आ चुके हैं, जब बिल्कुल मंथली का जो करेक्शन रिजोल्यूशन ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हुआ था और आपके लिए वीडियो आ गया था। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि जब हम बड़े टाइम फ्रेम को टारगेट करते हैं तो किस तरीके की सिचुएशन की हम बात करते हैं बार बार? देखिए प्राइस एक्शन हमारा मेजर गोल हमेशा रहता है। कार्बन के एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक, जिसमें फिलिप्स कार्बन, जिसमें गोवा कार्बन, जिसमें हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, इनके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं जब ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी इन लेवल्स पे। देख रहे हो? अब आप कहोगे यार ये करेक्शन रिजॉल्व तो हो रही थी, लेकिन अगर आप तसल्ली से इनको देखो तो ये देखिए क्या है। ये देखिए बिल्कुल जैसी रिजॉल्व हो रही थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए हो जाता है। रैली बिल्कुल, ये देखिए वॉल्यूम का प्राइस के साथ रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें जो आपको हम बार बार आपको बता रहे हैं, स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं और इस तरीके से वॉल्यूम का जिक्र करते हैं। ये इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर दूंगा, ताकि या फिर आई बटन पर जाके क्लिक करके आप देख सकते हो, ताकि आप स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को पहले ही पहचान सकते हो। तो ये जो बड़ी रैली आई है और ऑलरेडी आप इनको देखोगे, आप कहोगे हाँ, इससे पता क्या लग रहा है? इस वॉल्यूम से ये पता लग रहा है कि भाई कोई बंदा, कोई, मैं कहूँगा कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन इस स्टॉक को जमा कर रहा है। आप देखिए बड़ी जबरदस्त तरीके से खरीदता है, फिर थोड़ा सा माल बेचता है और प्राइस को कंट्रोल करता है, फिर खरीदता है, फिर माल बेचता है, प्राइस को कंट्रोल करता है, फिर खरीदता है, फिर माल बेचता है, प्राइस को कंट्रोल करता है, फिर खरीदता है, फिर खरीदता है, देखिए, और फिर धमाके से खरीदता है। तो मतलब अगर वो 400 पे के लेवल पे इसको खरीद रहा है, इसका ये मतलब नहीं है वो 800 के लेवल तक लेके जाएगा, नहीं। इसका मतलब है लंबी सोच रहा है वो, जरा देखिए, क्योंकि ये है स्मार्ट मनी का एक्यूमुलेशन। तो ये जैसे ही स्मार्ट मनी का एक्यूमुलेशन हमें दिखा तो हम आपके लिए वीडियो लेके आए गोवा कार्बन के ऊपर। लेकिन आज किस स्टॉक की बात करने वाले हैं? आज करने वाले हैं पोड्डार पिगमेंट्स। छोटा सा स्टॉक जरूर है। देखिए हम यहाँ पे जितनी भी वीडियोज आपके सामने लेके आते हैं, चाहे छोटा स्टॉक हो या बड़ा स्टॉक, हमेशा बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। आपने देखा होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। यहाँ पे दो तरीके से आप वीडियोज को लेते हैं, टिप्स या रिकमेंडेशन की तरह से, या फिर लर्निंग की तरह से। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ टिप्स या रिकमेंडेशन से डेंजरस चीज़ कोई नहीं है। सबसे खतरनाक चीज़ अगर कोई है स्टॉक मार्केट में वो है टिप्स या रिकमेंडेशन। लेकिन अगर आप लर्निंग के ऊपर फोकस करते हो तो ये लर्निंग आपको एक ही जगह नहीं, ये गोवा कार्बन या हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल ही नहीं, या एमआरपीएल या जीनस वाले प्लेयर यही नहीं, देखिए आप देख रहे हैं ना इस पार्ट को, देखिए यही प्लेयर नहीं, बल्कि चाहे क्रूड ऑयल हो किसी तरीके का, और या फिर मैं कहूँगा निफ्टी, बैंक निफ्टी हो किसी भी तरीके का, तो आप हर जगह पे इनको यूज कर सकते हो और समझ सकते हो और इस प्राइस एक्शन को एंजॉय कर सकते हो। तो आपको लिमिटेड नहीं रहना। तो टिप्स या रिकमेंडेशन के बेसिस पर आप लिमिटेड रहते हो, लेकिन लर्निंग की जब बात आती है तो फिर आप अनलिमिटेड वाले एरिया में पहुंच जाते हो। फिर आप खुद, मैं कहूँगा, अपने बेस पे डिसीजन, अपनी लर्निंग के बेस पे डिसीजन लेते हो। तो जब भी स्मार्ट मनी की बात आती है तो उसमें हमेशा देखना, जो भी प्राइस राइज हुआ है वो वॉल्यूम की वजह से हुआ है, जो भी करेक्शन आई है वो लेस वॉल्यूम, फिर देखिए प्राइस आई, फिर देखिए, यही कारण होता है। मंथली पे जब ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है तो हम जरूर उन स्टॉक्स का वीडियो आपके सामने लेके आते हैं। और ऐसी सिचुएशन कभी आपको भी दिखी कि इंपल्स तो जबरदस्त रैली वाली है, जबरदस्त वॉल्यूम वाली है, लेकिन करेक्शन में वॉल्यूम कम है, और वो स्टॉक्स आप जरूर हमारे साथ उनका नाम शेयर कीजिए कमेंट के थ्रू, हम उनको देखेंगे। अगर अच्छे वहाँ पे है तो जरूर आपके कमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करके उनके ऊपर वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए अब ये वीकली चार्ट देखिए,
अब देख रहे हो वीकली चार्ट, इसी करेक्शन को जब आप अंडरस्टैंड करोगे तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। तो अब सिचुएशन देखिए, क्योंकि ये पूरी की पूरी करेक्शन मंथली पे तो आपको लग रहा है कि हाँ प्राइस 430 से इस लेवल तक आया, लेकिन जब इसको आप वीकली पे देखते हो तो आपको लगता है हाँ यार ये करेक्शन भी जो आई है वो एक सीरीज वाइज आई है, एक लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनाई है, तो इसका रिवर्स होना जरूरी है। और देखिए इस करेक्शन की वजह से प्राइस गिरता गिरता 200 SMA से नीचे आ गया था, तो मतलब वीकनेस, मतलब लैक ऑफ मोमेंटम, बट अब प्राइस फिर से 200 SMA से ऊपर जाता हुआ और ये एरिया हमारे लिए 340 का बहुत इंपॉर्टेंट होता हुआ, ऐसी एक्सपेक्टेशन। ये देखिए देख रहे हो इस पार्ट को, हम कहाँ पे हैं, सुपर मोमेंटम एरिया में, इसलिए जो अभी ये कंसोलिडेशन चल रही है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे ये कंसोलिडेशन खत्म होगी तो ये सिचुएशन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी और एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। देखिए कई बार आप देखते होंगे, जैसे मान लो आपने ये इम्पल्स देखा, फिर एक करेक्शन आया आपको बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे कई बार वो करेक्शन कुछ इस तरीके से हो सकता है ना, एक कंसोलिडेशन हो सकता है। देख रहे हो इस पार्ट को, क्योंकि हम रेगुलर डेली बेसिस पे इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे जब प्ले करते हैं तो आपके साथ भी हम बार बार कहते हैं एक रेंज सी बन जाती है। देखिए प्राइस नीचे गिरे एक रेंज सी बन जाती है, लेकिन रेंज में आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि भाई थोड़ा जल्दी एंट्री की जाए, तो आप उस रेंज में एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं और गलती क्या होती है, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा लिया जाता है। लेकिन यहां पे जब एक बड़ी रैली होनी है तो अक्सर क्या होता है, बिल्कुल ध्यान देना इसको और ऑब्जर्व करने की कोशिश करना आने वाले टाइम पे, क्योंकि हमें तो रेगुलर बेसिस पे होता है तो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अक्सर क्या होता है कि प्राइस इस रेंज के टॉप से नीचे आने की कोशिश करता है, और जिन लोगों ने भी यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगाए हैं या फिर जो भी ऑर्डर्स यहाँ पे हैं या बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे उनको कैप्चर किया जाता है, फिर जाके इसको क्या कहते हो आप, स्प्रिंग कहते हो वाइकॉप की टर्मिनोलॉजी में, स्प्रिंग, और फिर जाके ये जो है ऊपर जाता है। फिर कई बार इन एरियाज में कंसोलिडेट, एक मैं कहूँगा रेंज के बॉटम एरिया में जिसको आप रीटेस्ट कहते हो वाइकॉफ का, और फिर वापसी जब होती है तो जो ये पार्ट है, ये जिनको साइन ऑफ स्ट्रेंथ आप को कहते हो, और ये 60 के इर्द गिर्द आपको RSI पे भी देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें वाइकॉफ की हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए वही सिचुएशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना प्राइस एक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको पता है क्यों कह रहा हूँ, देखिए प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंट। देखिए प्राइस एक्शन आपको न केवल अपॉर्चुनिटी देता है बल्कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपको बताते हैं कि आप मैक्स लॉस कितना अफोर्ड कर सकते हो, आपको उसी के हिसाब से जाना पड़ता है। अगर आप यही चीज़ मैंने आपको ये क्यों ड्रॉ करके बताया, अगर तसल्ली से ध्यान से देखो, अभी देखिए इसको मैं यहाँ पे पार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। इस पार्ट में ये देखिए, ये RSI को देखिए, अब आप ये बिल्कुल बॉटम पे आया, ये काइंड ऑफ यहाँ पे देखिए सिचुएशन स्प्रिंग वापसी गया धीरे धीरे, अब देख सकते हो ये धीरे धीरे करके। तो ये आने वाले टाइम पे, क्योंकि हम मंथली के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और पिछली बार कई बार क्या होता है मंथली की कंसोलिडेशन थोड़ा लंबे टाइम पे चल सकती है, क्योंकि मंथली कोई छोटा टाइम फ्रेम नहीं है, ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है मंथली को लोग जनरली तब यूज करते हैं जब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से सोच रहे होते हैं। वो दिन, या मैं कहूँगा कुछ दिन या कुछ हफ्तों के लिए नहीं बल्कि कुछ महीनों के लिए, महीने वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए ये मंथली करेक्शंस होती है। तो हमेशा आपने देखा होगा जनरली हमारी वीडियो जो होती है वो मंथली करेक्शन जब यहाँ पे इन एरियाज में वापसी हो रही होती है, वहाँ पे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी के साथ। लेकिन कई बार वापसी होते होते ऐसी सिचुएशन आती है, देखिए कि मंथली की एक करेक्शन चल रही थी और वो करेक्शन को अगर आप देखोगे वो वीकली में ऐसे हल्का सा रिजॉल्व हो रही थी, वो थोड़ा और नीचे चलेगी। तो इस हिसाब से सिचुएशन, तो वो थोड़ा और टाइम ले लेती है। क्या ले लेती है? थोड़ा सा और टाइम ले लेती है उस सिचुएशन में। तो ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, और उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अपने डिसीजंस लेना। तो यहाँ पे हम न केवल मैं कहूँगा बड़े टाइम फ्रेम, बल्कि इसी चीज़ को आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे। जैसे हम क्रूड ऑयल का एग्जांपल आपको देते हैं, नेचुरल गैस का आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तो नेचुरल गैस का काफ़ी हॉट मैं कहूँगा यहाँ पे कमोडिटी बन जाता है, काफ़ी हॉट इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। इन पे यहाँ पे जो है उसमें बहुत बढ़िया तरीके से वॉल्यूम देखने को मिला, और पिछले 1-1.5 महीने से काफ़ी एंटरटेनमेंट किया नेचुरल गैस ने, और फुल मैं कहूँगा फुल एंजॉय, बहुत ही बेहतरीन मूव दिया अपसाइड में भी, और अब थोड़ा सा डाउन साइड की भी मूव वहाँ पे दे रहा है, करेक्शन के मूव से भी वहाँ पे दे रहा है। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका रिस्क कितना है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप क्या प्ले कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो कई बार आप सोचते हो भाई खरीद लो,
नीचे कितना गिरे हमें कोई मतलब नहीं, बस खरीदते रहो खरीदते रहो। वो पता चले वो 400 से गिरते 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 वो 40 रुपये पे आता है, आप कहते हो भाई खरीदते रहो। देखिए आपके पास इतनी कैपिटल तो है नहीं कि भाई वो आप उसको एवरेजिंग करते जा रहे हो करते जा रहे हो। आप वहाँ पे प्रमोटर तो हो नहीं, आपको क्या है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से सोचना है। और अगर आपका प्लान, एक प्लान जरूर क्रिएट करना है, अगर वो प्लान फेल हो जाता है तो निकलो, क्योंकि वो फेल हो चुका है। ये समझना ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे हमने पॉडडार पिगमेंट को देखा, इसके मंथली वीकली डेली टाइम फ्रेम को देखा, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।